क्या तो समझ नहीं आया। तो सवाल के सवाल सुनो। आपका एक कैपेसिटर है ऐसे, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। चार्ज है ऐसे, बिट्टू भाई क्या कर रहे हो तुम? 20 माइक्रो कूलाम से चार्ज है। सही है भाई। तुमने क्या कर रखा है, इस चार्ज कैपेसिटर को तो मैंने अभी तो बताया था कि चार्ज कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करता पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे। पर सर मैं निकालूं कैसे? तो चलो बता देता हूँ दोबारा से। वैसे मैंने बताया था, पता है डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में ना कैपेसिटर की एक प्लेट में चार्ज दूसरी प्लेट में जाता है। क्यों जाता है सर बताइए? क्योंकि क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट हाई पोटेंशियल और दूसरी प्लेट लो पोटेंशियल का काम करती है। तो फिर ये बोल दो ना कि कैपेसिटर एक्ट एज अ बैटरी। यस, इसका मतलब डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में कैपेसिटर एक्ट एज अ बैटरी। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की बात हो रही है, बाद में नहीं है सर। एक काम करो, कैपेसिटर हटा के बैटरी लगा दो। बोलो ना जल्दी। पहले बताओ ये चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, मुझे इतना बता दो बेटा, बातें ना करो। ये चार्ज सुनो, ये चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। मतलब कैपेसिटर की हाई प्लेट पोटेंशियल वाली प्लेट से लो पोटेंशियल प्लेट की तरफ चार्ज जा रहा है। तो कैपेसिटर की एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे चलेगी, दूसरी प्लेट लो पोटेंशियल पे चलेगी। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तुम एक काम करो, इसको हटा के बैटरी लगा लो। लो एट टी इक्वल टू 0। तो इस बैटरी की, सर मुझे बैटरी का पोटेंशियल नहीं पता, क्यू बाई सी। अरे पोटेंशियल किसका पहले ये बताओ, कैपेसिटर का। क्यू कितना है 20, सी कितना है 2, 10। इसका मतलब कैपेसिटर टी बराबर 0 में 10 वोल्ट की बैटरी का काम करेगा। और 2 ओम का रजिस्टेंस, 5 ओम का रजिस्टेंस है। तो फिर बताओ ना आई बराबर क्या होगा, वी बाई आर। वी कितना है 10/5 बराबर आई 2 एम्पियर। आंसर आ गया। क्या तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए समझ गए। ये लो भाई, आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 एम्पियर आ गया। और आई बराबर 2, आई बराबर 2, आई बराबर 2, आई बराबर 2, आई बराबर 2। सुनो भाई, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लिख देता हूँ ताकि भूल ना जाए। कि डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में कैपेसिटर बैटरी की तरह एक्ट करता है, और वो तुमसे डिस्चार्जिंग में ज्यादा बकवास नहीं करवाएगा। वो तुमसे सिर्फ ये पूछेगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट बता दो। तो बैटरी हटा, कैपेसिटर हटा के बैटरी लगा लो। मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो। इन discharging of RC circuit, capacitor act as battery and provide current high potential to low potential। लो ये लो, ठीक है भाई, बताइए। पर ये सिर्फ टी बराबर 0 पर ही वैलिड है, पूछो ऐसा क्यों? अरे कुछ समय के बाद से कैपेसिटर पे चार्ज कम हो जाएगा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो फिर बैटरी की तरह काम थोड़ी करेगा। कि तुम कहोगे टी बराबर 2 सेकंड में निकालो, कि सर आपने तो कहा तरह बैटरी बना लो। तो 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2 एम्पियर का करंट आएगा। टी बराबर 0 पे पूछे, टी बराबर 2 पे पूछे, टी बराबर 10 पे पूछे। ना ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे उसकी प्लेट पे चार्ज कम होगा, जैसे जैसे उसकी प्लेट पे चार्ज कम होगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल घटेगा। और जैसे जैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर अलग करंट होएगा। इसलिए ये कंसेप्ट सिर्फ टी बराबर 0 के लिए वैलिड है। बट it is valid only at t equal to 0। सिर्फ t equal to 0 के लिए वैलिड होगा ये। चोर चोर मौसेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब करते हैं कुछ और। अब करेंगे कंडक्टिंग। भाई देखो, मैंने कैपेसिटर में तुम्हें सब कुछ करा दिया, ब्रेकडाउन वेकडाउन वाले वोल्टेज वाले सवाल करा दिए, इंसर्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक करा दिया। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें एक सवाल कराऊंगा, प्लेन वायर में करंट निकालना। उसके बाद मैंने करंट में भी सब कुछ करा दिया।
और मीटर इसके सवाल करा दूंगा अच्छे लेवल के 2-4। अब रह गया कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये आईटीएस के जस्ट खत्म होते ही तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ना चालू करना, करंट तक पूरा पूरे 10 दिन पढ़ाई करो अच्छे से, बाद फिर तो कोई पेपर नहीं है होगा, अभी तो बाद में देखेंगे। ये आईटीएस का जस्ट खत्म होती है, एक दिन का ब्रेक लो, संडे आराम से सो, मंडे भी सो लो, मंडे रात से या ट्यूसडे सोए, मतलब मंडे के बाद क्या था, ट्यूसडे से काम कर लो इलेक्ट्रोडायनेमिक पे। उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट और कैपेसिटर, शिद्दत से काम करो। एक दिन एक रो रहा था, कह मुझे तो ये आईटीएस के चक्कर में इलेक्ट्रोडायनेमिक छूटा जा रहा है, तो मैंने नीट का पेपर थोड़ी हो गया, इसलिए आईटीएस के जस्ट बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक पर अच्छे से काम करिएगा, करंट कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे पढ़ के। इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कंडक्टिंग, कंडक्टर्स पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। चलिए 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 कंडक्टर्स। अब इसमें मैं सब कुछ बढ़ा दूंगा, अर्थिंग प्रॉब्लम, कनेक्ट, हालांकि अर्थिंग प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, करा देता हूं पर फिर भी सुनो। कंडक्टर्स स्पेशली, अब देखो, अब हम सिर्फ करण जी, अब हम स्पेशली कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर्स 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 मतलब इंसुलेटर और डाइलेक्टर के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ओके, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन की जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। पहले लिख देता हूं, कंडक्टर्स आर दोज material having large number of free electrons. ये लो, conductors are those material they have large number of free electrons. तो जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रख लेना कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, अगर जरूरत पड़े तो इसका यूज कर लेना तुम, ठीक है। यस जी, बताइए भैया। अरे गाड़ी की सर्विस कहाँ कराऊँ, टाइम नहीं मिल रहा भैया, अब तो ये अगले वीक में कराऊंगा गाड़ी की सर्विस। बताइए, सर्विस के टाइम ही नहीं मिल रहा यार, वो सर्विस तो करानी होगी। अभी आपको क्लास के बाद कॉल करता हूँ, ये क्लास में। सुनो भाई, कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कंडक्टर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मतलब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। अब तुम्हें मैं 2-4 बातें बताता हूँ अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, पहले कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में और 2-4 बातें बताता हूँ। देखो मैं सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टिंग मटेरियल। दो अलग अलग बातें होती है, पूछो क्यों अलग अलग बातें, क्यों? कंडक्टर तो फिर कोई स्पेशल हो गया ना, स्पेयर कोई सरफेस हो गई। मैं पहले मैं बात मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। लो भाई, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग मटेरियल, बातें मत करो भाई। कंडक्टिंग, जब मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में, कंडक्टिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल, conducting material are those material having large number of free electrons। और पता है भाई, अगर लार्ज नंबर से फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका पोटेंशियल इसी की वजह से हमेशा सेम रहेगा। पूछो क्यों? अगर मान लो कंडक्टर में तुमने कभी पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि चार्ज सेम, हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इसलिए पता है क्या, कंडक्टर में कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा सकते आप। पूछो क्यों? लगा के छोड़ोगे, कुछ समय के बाद पोटेंशियल बराबर हो जाएगा हर जगह पे। अब तुमको बैटरी तो ऐसा करके देती है, अब तो बैटरी हर समय लगातार प्रोवाइड कराती है ना। बैटरी तुमने लगाई, लगा के छोड़ दो, तो जब बैटरी लगाई एक जगह का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, दूसरी तरफ का पोटेंशियल लो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से फ्लो करेंगे और तुम बैटरी हटाते ही बराबर कर देंगे दोनों जगह का पोटेंशियल। अभी तो एक बात बताओ, हम टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन होती सर्किट चालू हो जाता है, टॉर्च बंद करते ही सर्किट बंद क्यों हो जाता है? क्यों टॉर्च चलना बंद होगी बटन बंद करती? अरे क्योंकि तुमने जैसी बटन को बंद करा वैसी पोटेंशियल डिफरेंस लगना बंद हो गया कंडक्टर में। जैसी पोटेंशियल डिफरेंस बंद हो जाएगा कंडक्टर में, तो तेज जल्दी चार्ज तेजी से फ्लो करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और विद इन द सेकंड वो हर जगह का पोटेंशियल बराबर कर देंगे।
तो फिर सर बैक बैक मतलब बात ये है कि अगर तुमने कोई मटेरियल ले लिया या कोई वायर ले लिया, तुमने एक जगह को 10 वोल्ट से जोड़ दिया, दूसरी जगह को 2 वोल्ट से जोड़, मतलब 0 वोल्ट से जोड़ दिया, तो तुमने उस वायर को 10 वोल्ट से जोड़ दिया, पता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब अगर तुमने लगातार उस पॉइंट को 10 वोल्ट से जोड़े रखा तो फिक्स कर दिया ना कि तुम मजबूरन उसको एक को हाई पोटेंशियल पर रख रहे हो, दूसरे को लो पोटेंशियल पर रख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तभी भी फ्लो करेंगे, वो हर जगह का पोटेंशियल बराबर करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे वो, क्योंकि तुम बराबर पोटेंशियल डिफरेंस लगाए जा रहे हो। नहीं तो तुम एक काम करो, एक जगह एक पॉइंट को 10 वोल्ट, दूसरे पॉइंट को 0 वोल्ट, एक सेकंड के लिए जोड़ के छोड़ दो, फिर तो अगर जोड़ो तो एक पॉइंट का 10 वोल्ट, दूसरे का 0 वोल्ट, तो चार्ज फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तुम्हारी बैटरी हटाती हुई हर जगह का पोटेंशियल बराबर कर देंगे, और जैसे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा चार्ज को फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। मेरी स्पीड बोलने की तेज है, ठीक है, दोबारा बोलता हूँ। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें कभी तुम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह सकता उनमें। वो एक बात अलग है कि तुम एक्सटर्नली लगा रहे हो तो एक अलग बात है, नहीं तो तुम एक जगह का पोटेंशियल हाई कर दो, दूसरे का लो कर दो, कुछ समय के बाद अपने आप पोटेंशियल दोनों जगह का बराबर हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, हालांकि वो स्टेटमेंट गलत है पर चल जाता है। पूछो क्या? कि इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज आता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो जब भी मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो समझ जाना पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। दोबारा बोलता हूं, कंडक्टर्स के पास, कंडक्टिंग मटेरियल के पास लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्टर के पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं हर जगह। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल पड़ा है और उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो उसके किन्हीं दो पॉइंट को उठा के देख लेना, उसका पोटेंशियल बराबर होगा। पता है इसलिए क्या स्टेटमेंट है? एवरी कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्विपोटेंशियल मटेरियल, एवरी कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्विपोटेंशियल मटेरियल। तभी तो वायर में करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी जोड़नी पड़ती है हमको। बिना बैटरी करंट क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि बिना बैटरी हर जगह का पोटेंशियल बराबर होता है, तो फिर बिना पोटेंशियल से बराबर है तो फिर चार्ज फ्लो कैसे कर जाएंगे? इसलिए चार्ज फ्लो नहीं करते। फिर हम लगाते हैं बैटरी, बैटरी क्या करती है, एक तरफ का पोटेंशियल हाई कर देती है, दूसरी तरफ का पोटेंशियल लो कर देती है, तो फिर चार्ज को फ्लो होना पड़ता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हुआ क्या कि एक चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ गया, पोटेंशियल बराबर हुआ, बैटरी ने दोबारा से फिर पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया, फिर दूसरा चार्ज फ्लो करके जा रहा है, फिर तीसरा फ्लो करके जा रहा है, फिर लगातार फ्लो करते जा रहा है। तो जब तक तुम बैटरी जोड़े रखोगे चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते रहेंगे, करंट होता रहेगा। बैटरी हटाओ पोटेंशियल सेम हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, इसलिए बैटरी हटाते करंट जीरो हो जाता है। तो ये अच्छी बात बोल दी मैंने, अब लिख रहा हूं क्या, देखो, conducting material are those material having large number of free electron. So due to that, if is any kind of potential difference between two points of material, then charge flow from high potential to low potential until potential is same everywhere. लो भाई, potential is same everywhere. Potential is, इसका मतलब अगर मैंने ऐसे कंडक्टिंग कोई मटेरियल ले लिया ना, ऐसे ये, तो अगर तुम कोई दो पॉइंट लोगे, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 2, अगर मान लो 1 पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा 2 का कम है, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब तक ये पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा। समझे? इसका मतलब तब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कब तक फ्लो करेंगे पता है? मुद्दे की बात है, कंडक्टिंग मटेरियल है तो पॉइंट नंबर 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पक्की बात है। पूछो क्यों? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल बराबर होता है, इसलिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस पोटेंशियल ऑफ 2 बराबर जीरो, पोटेंशियल ऑफ 1 बराबर पोटेंशियल ऑफ 2 सेम। अब
आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? तो मैं ऊपर एक लाइन और लिख रहा हूँ, देखो, दैट्स वाई every conducting material are equipotential. Every conducting material are equipotential. ठीक है? अच्छा, और एक बात और बताऊं? पूछो क्या? तो अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन मटेरियल इज जीरो। इसको पता क्या लिख सकते हैं? E इंटू डी बराबर जीरो। क्या लिखा मैंने, पहले ही बताओ। कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। कंडक्टर में की कंडक्टिंग मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसको लिख सकते हो E इंटू डी जीरो, मतलब E जीरो। मतलब ये कि कंडक्टिंग मटेरियल में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होता है जहां पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अरे पर शोभा जी, कंडक्टिंग मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही वहां जहां, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाता ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। सुनो सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, पर कंडक्टिंग मटेरियल तो इक्वी पोटेंशियल रीजन होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा उसमें। इसका मतलब जहां भी कंडक्टिंग मटेरियल आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां। अब तुमको होगा तो फिर आप कंडक्टर ही बोल दो, कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर कंडक्टर के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए दोबारा बोलता हूं मैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी प्रूफ करा दूंगा। बट कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। ओके, लिख दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड conducting material is always zero। लो है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो हो गया। क्या बोलो, समझ में आया नहीं आया बताओ? ठीक है भाई। अब देखो जरा, अब एक कंसेप्ट नंबर वन कंडक्टर से रिलेटेड। कंसेप्ट वन बाद में बताऊंगा इसको। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। पूछो क्या? मैंने क्या करा, चलो बताया दो। कंसेप्ट वन, कंडक्टर के ऊपर दो ऑपरेशन होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कंडक्टर। क्या बता रहा हूं? कंडक्टर का मतलब कोई कंडक्टर होगा, स्पेयर, सिलेंडर, कुछ ऐसा। कंडक्टिव मटेरियल की बात नहीं कर रहा, ठीक है? अब इसमें दो वाली बात होते हैं। चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज प्लेस इनसाइड कंडक्टर। चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज प्लेस इनसाइड द कंडक्टर। जैसे कि कोई कंडक्टर है ऐसे, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना दो। लो अच्छे से बताए तुम लोग, ठीक है भाई? सुनना सब लोग, वे लोग अब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो सुनो सुनो, ये इसकी आर आउटर रेडियस है, ये इसकी आर इनर रेडियस है, और ये मटेरियल है सॉलिड ले लिया मैंने। लो, मैंने मान लो इसको क्यू चार्ज दे दिया, क्यू, ठीक है? अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया तो मैंने क्या करा, अब मुझे पता है क्यू, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस कंडक्टर के अंदर। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसका पता लगाते हैं। तो इसमें हमारी मदद करेगा गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ में क्या होता है, ई इंटू डी बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। पता है इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे पढ़ाने के लिए? मेरी एनर्जी का सोर्स है प्रभप्रीत जी, कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग द क्लास। तो मेरे को गुस्सा आता है, मेरे अंदर एक वो फिजन रिएक्शन होती है,
उससे बहुत लार्ज अमाउंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। ओके ठीक है। पर मैं ना साथ के साथ मैंने ना ये जो आज मैं पता है ब्लेजर क्यों पहन गया, क्योंकि इसके अंदर वाटर सर्कुलेशन हो रहा है इस ब्लेजर के अंदर ना, तो वो क्या मेरी बॉडी को ठंडा कर रहा है ना, इसीलिए ये बहुत कॉस्टली है। डायमंड डायमंड लगे हुए इसमें, डायमंड के पाइप लगी हुए इसमें। सुनो मैं चार्ज क्यों दे दिया इसको मैंने? अरे यार तुम हंस रहे यार, चार्ज क्यों दे दिया मैंने? अरे यार ये शाइनिंग नहीं मार रहा है, डायमंड्स लगे हुए इसमें 24 कैरेट के। इधर देखो अरे इधर देखो भाई, अब बस बस दीदी, अगर आप तुम्हारी मुंडी हिली ना एक सेकंड के लिए भी, इधर देख लो मैंने बोले क्या है। सुनो भाई, हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, पता चार्ज दे रहे हैं कि रख रहे हैं अंदर? दे रहे हैं। सुनो जरा फिर, तो मैंने चार्ज दिया, तो मैंने क्या करा, एक ना ऐसे गॉस सरफेस ली मैंने। क्या ली? क्या ली? गॉस सरफेस है ये, गॉस सरफेस ली मैंने। अब इसमें गॉसियन लॉ लगा दो जरा, बताओ गॉस सरफेस में गॉस लॉ क्या होता है? ई इंटू डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये गॉस सरफेस कहां लाई कर रही है? बताओ ये कहां लाई कर रही है गॉस सरफेस? भाई ये गॉस सरफेस इस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रही है। और अभी ऊपर बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमेशा कंडक्टिंग मटेरियल में। इसका मतलब इस गॉस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। गॉसियन सरफेस इन कंडक्टिंग मटेरियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बताओ? जीरो, जीरो होगा। तो जीरो इंटू डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जीरो बराबर क्यू इनसाइड। पता है? पता है ये किस बात को बता रहा है? यार तुम थोड़ा साथ दोगे तो मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, अगर तुम्हारा मन करोगे तो। इन लोगों का तो मन नहीं लग रहा है, इनको इग्नोर कर लेता हूं मैं। तुम लोग तो सुनो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि टाइम बच जाएगा। पूछो क्या? पता है मैंने क्या सिखाया तुम्हें अभी? कि अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस में गॉस सरफेस आ गया ना, तो गॉस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो होता ही है, पता है, चार्ज भी जीरो होगा टोटल। इसका मतलब तुमने इस गोले को जितना भी चार्ज दिया है ना, वो इस गॉस सरफेस के बाहर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं है इस गॉस सरफेस के। अब देखो नया तीसरा कंसेप्ट आ गया। क्या क्या कि कंडक्टिंग मटेरियल में पोटेंशियल सेम होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और आज मुझको पता लग गया कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज जीरो होता है। इसका मतलब जो भी तुमने चार्ज दिया है वो इस गॉस सरफेस के बाहर होगा, अंदर नहीं है। और क्या? इसका मतलब जो भी तुमने चार्ज दिया वो इस गॉस सरफेस के बाहर होगा। सर कहा? रुक जाइए, मैंने क्या करा, ऐसे ही तो है वो। लो ये प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज सुनिए सब लोग। मैंने एक गॉस सरफेस ये लिया, वन अभी लिया था, ये सरफेस वन है मेरा। बताओ अभी इसके अंदर कितना चार्ज था? तो चार्ज कहां था फिर? इसके बाहर। अब सुनो जरा, मैंने क्या किया, एक और गॉस सरफेस ले लिया ये। तो बताओ ये गॉस सरफेस कहां लाई कर रहा है? ये भी कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रहा है, तो इसके अंदर भी टोटल चार्ज जीरो होगा। तो इसका मतलब चार्ज आएगा इस ग्रीन वाली से भी बाहर। बोलो, गॉस सरफेस टू, इसका मतलब इसके अंदर भी जीरो चार्ज होगा। अरे तो फिर है कहां? इस सरफेस के बाहर। अब पता है मैं आखिरी गॉस सरफेस बनाने जा रहा हूं। मैं ये मेरी आखिरी गॉस सरफेस है जो इस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रही है ये, क्योंकि इसके बाहर तो फिर एयर में चली जाएगी। ये मेरी आखिरी गॉस सरफेस है जो इस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रही है, ये मेरी गॉस सरफेस 3 है। पर भाई मेरे को एक बात बता, आखिरी हो कुछ भी हो, ये लाई तो कंडक्टिंग मटेरियल में कर रही है ना, कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रही है, इसका मतलब इसके अंदर भी सम ऑफ टोटल चार्ज जीरो होगा। अरे यार अगर इसके अंदर भी सम ऑफ टोटल चार्ज जीरो, तो चार्ज है कहां? सरफेस पे। तो ये प्रूव हो गया कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर यूनिफॉर्मली। इसका मतलब चार्ज इसके अंदर नहीं है, चार्ज बाहर है सरफेस के। और पता है ये लास्ट गॉस सरफेस है, क्योंकि इसके बाद तो गॉस सरफेस एयर में आएगी। इसका मतलब जो भी हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया था ना, वो इस सरफेस के भी बाहर है। इस सरफेस के बाहर का मतलब ये पूरा का पूरा चार्ज इस सरफेस की स्फीयर, मतलब इस स्फीयर की सरफेस पर है।
हाँ तो पता है जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे ना तो चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर स्प्रेड ओवर द सरफेस। क्या तो समझ नहीं आया सर? समझ गए समझ गए समझ गए। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज सरफेस इज लास्ट क्रॉस सरफेस के भी बाहर है, बाहर है मतलब बाहर है, इसका मतलब सरफेस पर होगा। इट मीन्स चार्ज given to any conductor spread over surface of conductor। याद रखना भाई साहब, जब भी आप कंडक्टर को चार्ज दोगे वो उसकी सरफेस पे जाएगा, चाहे कंडक्टर कैसा भी हो। लॉक ऑल गुड, बहुत बढ़िया। ऑल गुड तो रहेगा दोस्त, तुम्हें ऐसी पढ़ा ली है ना एक अच्छी से सीधी, अब उसको कुछ भी बोल देती हो तुम। ये देखो चार्ज चला गया यहाँ, दोस्त को सो रही है, दोस्त कह रही उल्टा हुआ। ये तुमने दिया कंडक्टर को चार्ज आगे सरफेस पे, दोबारा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। मैंने वैसे इसका आंसर तो इलेक्ट्रोसिटी की स्टार्टिंग में बता दिया था कि सेम नेचर के चार्ज रिपल्सिव करते हैं, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होगी, तो बड़ी से बड़ी दूरी तब होगी जब वो सरफेस पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा दूर जा नहीं सकते, क्योंकि फिर एयर आ जाएगी और एयर इंसुलेटर होता है। अब तो मैंने प्रूफ कर दिया लो भाई गॉस थ्योरम से। अच्छा ओके, मतलब मैंने क्या करा देखो दोबारा, अब आप पूरी समरी करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल एक पोटेंशियल होती है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर अगर आपने कोई गॉस सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया तो उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा चार्ज गॉस सरफेस के बाहर होगा। और हमने फिर सबसे बड़ी गॉस सरफेस कहा कि उसकी आउटर सरफेस पे, जब हम वहां गॉस सरफेस बनाएंगे तो उसके भी बाहर होगा। उसके बाहर का मतलब कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो बात हुई थी चार्ज गिवन टू कंडक्टर। अब बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन की, बताओ कौन सा वाला? चार्ज प्लेस इनसाइड द कंडक्टर, ये टाइप 2, ये पार्ट 2 है। ये पार्ट, अब मैं चार्ज अंदर रखूंगा। अब मैं ना टेढ़ा मेढ़ा जानबूझ के उसे आर्बिट्रेरी शेप करूंगा ताकि मैं तुम्हें कुछ समझ पाऊँ। पार्ट 2, अरे यार मैं तुम्हें कंडक्टर ऐसा पढ़ाऊंगा तुम बस सुनते जाओ बस। तुम जब तुम्हें लगे कि सर इससे ज्यादा नहीं, बस वही रुक जाऊंगा मैं। नहीं मैं रुकूंगा नहीं फिर आज। सुनो जरा, ये मैं अब मैं बात करने जा रहा हूँ चार्ज। तो चलो पहले लोग परेशान हो रहे सर आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, अरे मैंने कहा सब्र तो कर ले बेटा, सब करा दिया जाएगा। चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर, नहीं नहीं, चार्ज प्लेस करना इस बार अंदर। चार्ज प्लेस इनसाइड कंडक्टर, वैसा अब कंडक्टर के अंदर चार्ज रख रहे हैं आप। तो मैं थोड़ा कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा ले लूं ताकि जिंदगी में मजा आए। पता टेढ़ा मेढ़ा जानबूझ के क्यों ले रहा हूँ? कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तुम लोगों को पता क्या आदत लग गई है, गोला होता है कंडक्टर, ऐसा नहीं है भाई कि कंडक्टर गोला होता है। तुम जरा कंडक्टर देखो, कृष्टि जी प्लीज, ये ये है, ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है भाई ये। और सुनो जरा, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तो खुश है? सही है यार, ये सही था। हमने क्या करा, इसके अंदर रख दिया चार्ज यहाँ। क्यों 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 क्यों? अच्छा एक काम करो, स्पेरिकल से डेरिवेशन करा दो। पूछो क्यों? मैं तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं रहने दो, मैं तुम्हें यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली के बाद, अच्छा ठीक है बाद में समझाऊंगा, सुनो जरा क्यों रख दिया अंदर। बताओ दिया है कि रखा है इसके अंदर? मतलब हमने लिया और ये इसके अंदर हमने वर्तिका को खोदाया और चाकर चार्ज रख दिया और फिर ऊपर से बंद कर दिया इसको। इसको भी इसके अंदर बंद कर दिया ताकि इसको सांस ना मिले यहाँ से, ठीक है? तो क्यों रख दिया भाई? अंदर रखा है हमने, दिया नहीं इसको, ठीक है? प्लेस इनसाइड
लो भाई अंदर रख दिया, चालू फिर होते हम तो, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन गॉस सर्विस उठाओ चालू हो जाओ। मैंने क्या करा तुम देखना अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने एक ऐसी कोई एक गॉस सर्विस ले ली, ये देखो मैं जितने भी डॉट ये डैश डैश करके बनाऊंगा ना गॉस सर्विस होगी, तो ये मैंने गॉस सर्विस ले ली। अब तुम खुद बताओ ये गॉस सर्विस कहाँ लाई कर रही है, कंडक्टिंग मटेरियल में। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, छोटी सही होगी तो भाई साहब बोर्ड पे देख लो, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बोल हम समझ गए कि अगर एक गॉस सर्विस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई करती है तो इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होगा। इसका मतलब इसके अंदर सम ऑफ टोटल चार्ज क्या होगा बताओ, जीरो। जीरो, ओ हेलो हमने तो प्लस क्यों रखा है, हाँ तो गॉस करो तो ये करिए इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो है यार, टोटल चार्ज जीरो, हमने तो प्लस क्यों रखा है अकेला, तो ये कह रहा है गॉस सर्विस जीरो है, मतलब टोटल चार्ज जीरो है यार, जीरो तो तभी हो सकता है इसका मतलब इसके अंदर कुछ नेगेटिव हो, पर हमने तो रखा नहीं है। अरे तुमने नहीं रखा तो क्या हुआ, कहीं से आया होगा यहाँ, हेलो नहीं आया, नहीं आया समझ में नहीं आया आपको, बताइए बताइए बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है यार, गॉस सर्विस के अंदर टोटल चार्ज जीरो ऐसे कैसे हो सकता है यार, हमने तो प्लस क्यों दिया है इसको, इसका मतलब पक्का यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, हम देखते हैं इंड्यूस हुआ होगा, पर एक बात होती है, पर वो इंड्यूस ठीक है हम समझ इंड्यूस हुआ होगा, तो मैं लिखता हूँ पहले देखो, क्यू तो मैंने रखा है प्लस कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा बराबर जीरो, लेकिन इसका मतलब अगर मैं क्यू इंड्यूस निकालना चाहूँ तो वो माइनस का क्यू आएगा, वाह हम समझ गए इसका मतलब कि अगर हमने कंडक्टर के अंदर एक चार्ज रखा तो उसके अंदर इक्विवेलेंट अपोजिट इंड्यूस होगा, अभी लेकिन ये बाकी है कहाँ हुए, अभी हमारा हमने ये ढूंढा कितना चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन उसकी लोकेशन बाकी है भाई, लोकेशन ढूंढ रही है कि इंड्यूस चार्ज कहाँ होगा ये। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बोलते जाइए आप सर, बोलते जाइए अच्छा लग रहा है, हम पढ़ेंगे नहीं इसको पर आप बोलते जाइए अच्छा लग रहा है। लो भाई, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस, लो भाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, चलो ये तो पता लग गया इक्वल एंड अपोजिट होगा, लेकिन कहा तो काम करते रहेगा तो इस गॉस सर्विस के अंदर, अंदर रहेगा ठीक है, कहा ढूंढते हैं, इतना पता है इस गॉस सर्विस के अंदर होगा, तो लो फिर मैं एक और गॉस सर्विस बनाता हूँ, इस बार गॉस सर्विस पीले कलर की बनाऊंगा, लो ये गॉस सर्विस है मेरी, हाँ तो ये गॉस सर्विस भी तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर लाई कर रहा है, गॉस सर्विस 2, हाँ तो इसके अंदर भी जीरो होगा, इसका मतलब इसके भी अंदर है माइनस क्यू, हाँ अच्छा, तो एक और बनाते हैं फिर, उसके अंदर भी जीरो, एक और बनाते हैं फिर उसके अंदर भी जीरो, अतः काम करते हैं लास्ट गॉस सर्विस बना लेते जो अंदर होगी, लो भाई ये मेरी तरफ से आखिरी गॉस सर्विस है जो इस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई करती है, इसके बाद तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे बताओ, एयर में अंदर एक इसको कैविटी बोलते हैं एक्चुअली, एयर है अंदर कैविटी बोलते हैं इसको, इसका मतलब यार लास्ट वाली ये तो ये लास्ट गॉस सर्विस है जो कहां लाई कर रही है बताओ, लास्ट गॉस सरफेस लाई इन कंडक्टिंग मटेरियल, ये लास्ट गॉस सरफेस है जो कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर रही है, तो इसका यार इसका मतलब इसके अंदर भी जीरो होगा, बोलो ना, इसके अंदर जीरो का मतलब क्यू तो रखा है, तो क्यू इंड्यूस ये इनसाइड था बराबर जीरो, मतलब क्यू इंड्यूस बराबर माइनस का क्यू, तो पहले तो ये समझ लो कि जब भी तुम कंडक्टर के अंदर अगर कुछ चार्ज रखोगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, कहां होगा वो बताता हूं भाई, इस गॉस सर्विस के भी अंदर है वो यार, पर इस गॉस सर्विस के अंदर तो फिर एयर है, इसका मतलब ठीक इसके नीचे है गॉस चार्ज, हाँ तो ठीक इसके नीचे का इनर चार्ज इनर सरफेस पे, कहा इनर सरफेस पे, अच्छा इसका मतलब पता है क्या कि जो तुमने चार्ज दिया है ना, सॉरी अगर अंदर चार्ज रखा है ना तुमने प्लस क्यू, तो कंडक्टर की अंदर वाली सरफेस में माइनस का चार्ज इंड्यूस होगा, बोलो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस का क्यू, मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं, यदि यह आवेश, बताओ आवेश का मतलब जानते हो, चार्ज, यदि हम यदि इंड्यूस चार्ज इस लास्ट गॉस
सरफेस के अंदर है तो पक्का कंडक्टर की इनर सरफेस, तुम लोगों से बंद नहीं रहा जा रहा ना, तुम यही चाहते हो कि एक साथ बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेरे अंदर टूटे, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो और फ्यूजन रिएक्शन हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हाइड्रोजन बॉम्ब तो मैं नहीं पड़ जाऊं। और मूर्ख लोगों, हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट फूट गया ना तो कानपुर के साथ लखनऊ भी नहीं पड़ जाएगा, तो तुम लोग तो एवेपोरेट हो जाओगे यहीं से। तुम्हें डस्ट पार्टिकल घूमते पड़ेंगे उसमें उसमें स्पेस में, वहां भी गंदगी फैलाओगे तुम। यदि इंड्यूस चार्ज इस इंड्यूस चार्ज क्या लिखा है मैंने, लास्ट उधर सरफेस के अंदर तो पक्का इनर सरफेस पे होगा, तो लो फिर आओ बताओ, आ जाओ, नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रहा बताइए, कह रहा जी सर बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लो इधर, मैं तो वैसे भी निपटाना चाहता हूँ दो चारों को, ये निखिल इधर आ जा। अच्छा बेटा तुम देख रहे ना बेटा ये कितने गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मैं कर लूँ, ये लो भाई कंडक्टिव मटेरियल। भाई तुम लोगों से सच में नहीं पढ़ा जा रहा भाई, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोग बता दूं जो कितना स्ट्रगल कर करके पढ़ रहे हैं, घर में पानी नहीं आ रहा, मुंह नहीं धोया फिर भी पढ़ रहे भाई, करा ब्रश नहीं करा फिर भी पढ़ रहे हैं और फिर नंबर लाएंगे। मैं तुम्हें ऐसे दो चार लोगों से मिलाऊंगा जो लोग, पता क्या रहेगा, जो लोग जिनके पास नहाने पीने तक का पानी लेकिन फिर भी पढ़ के नंबर ला रहे हैं, रिजल्ट आन दो बताऊंगा मैं। क्रिस मुझे एक बात बताओ, अरे क्रिस, अरे बोलने तो दो यार भाई, मैं तो विश्वास नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिनके पास पीने तक का पानी नहीं, सच मजाक सीरियसली बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने एआईटी की तैयारी में बड़े उससे लगे हुए हैं लगन के साथ, उनकी लगन के बारे में बताऊंगा मैं। पानी नहीं है भाई साहब, पानी नहीं, ब्रश भी नहीं कहा, खा रहे हैं बिना ब्रश करे खा रहे हैं पर पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। अब सुनो जरा, स्ट्रगल तो है भाई, सुनो चलो प्लस क्यू, अब तुम सोच के देखो ये प्लस क्यू, ए ए ए ए ए ए प्लीज 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 प्लीज, प्लस क्यू रखा तुमने, इधर देखो सब लोग, प्रतिका सीखो, प्लस क्यू रख दिया। एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया कि इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू होगा, लेकिन पता है जो इंड्यूस चार्ज होगा ना, क्या वो पॉइंट की फॉर्म में रखा होगा अंदर या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, को पता है अभी बताता हूँ चलो। वो ना इंड्यूस चार्ज एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूछो क्यों, पूछो क्यों, पूछो क्यों, देखो बताता हूँ क्यों, इसलिए क्योंकि मान लो मैंने आर दूरी पे, ये वैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, अभी तो इतना बांध दो तुम कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बताया जाएगा कहाँ, शील्डिंग में, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, माइनस का क्यों चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन एक बात बता भाई, हमने चार्ज अंदर रखा था कि दिया था, जरा ऊपर आओ जरा, हमने रखा था कि दिया था, रखा था, रखा था, क्या करा था हमने, रखा था, तो दिया तो नहीं था ना, तो कंडक्टर तो न्यूट्रल था, अरे पर कंडक्टर के अंदर वाली साइड पे माइनस क्यों आ गया दोस्त, ओ कंडक्टर तो न्यूट्रल था, कंडक्टर तो इसका मतलब कंडक्टर का प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, तो सर वो अंदर रखा, अरे वो अंदर तो तुमने दिया था, प्लस क्यू का है, तो मैं बता रहा हूँ वो पक्का प्लस क्यू फिर गॉस सर्विस के बाहर होगा, कौन सी गॉस सर्विस बता रहा हूँ, इस वाली गॉस सर्विस के बाहर होगा, इस वाली गॉस सर्विस के बाहर होगा, तो ये भी तो गॉस सर्विस कंडक्टिंग मटेरियल में, तो इसके भी बाहर होगा, ये भी तो गॉस सर्विस कंडक्टिंग मटेरियल में, तो इसके भी अंदर बाहर होगा, इसके भी बाहर होगा। अब जरा बताओ मेरी लास्ट गॉस सर्विस कहाँ आएगी, यहाँ 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 यहाँ, इसके भी बाहर होगा, अगर इसके बाहर होगा, अरे तो ये बोल दो ना सरफेस पे होगा वो, इसका मतलब पता है क्या, प्लस का क्यू सरफेस पे आ गया। अब ये वाली बात तुम्हारे ऊपर से निकल गई, दोबारा बताता हूँ, हेलो बेटे सुनो, हमने चार्ज अंदर रखा था, कंडक्टर तो न्यूट्रल था, कंडक्टर तो न्यूट्रल है, तो सम ऑफ टोटल चार्ज 0 होगा, पर सर आपने अंदर दिया, वो एयर में रखा है वो अंदर, कंडक्टर को नहीं दिया हमने कंडक्टर के अंदर रखा है, तो कंडक्टर पे चार्ज 0 है क्योंकि वो न्यूट्रल है,
अच्छा न्यूट्रल है, लेकिन यार अगर अंदर तुमने प्लस क्यू रखा था ना, तो इसके अंदर माइनस का क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ था। किसके अंदर, किसके अंदर, जो हमने गॉस सरफेस बनाई थी ये वाली। अरे ये फिर ऐसा लग रहा है यार, ग्रीन कलर से बनाता हूँ इस गॉस सरफेस को। ये लो, ये गॉस सरफेस है, ये ऐसे बना, क्या बना रही है बता मुझे, क्या बनाई है गॉस सरफेस। अब प्रॉब्लम क्या है दोबारा बताता हूँ। गॉस सरफेस थी ये, तो गॉस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। प्लस क्यू हमने रखा था, माइनस क्यू इंड्यूस हो गया। लेकिन इस गॉस सर्विस की माइनस वाला चार्ज ना, ये इंड्यूस हो नहीं सकता दोस्त। पूछो क्यों? क्योंकि मटेरियल न्यूट्रल थी। तो अगर इस मटेरियल के अंदर माइनस क्यू चार्ज आ गया तो प्लस क्यू भी कहीं होना चाहिए। अब सोच के देखो, अगर वो प्लस क्यू इस गॉस सर्विस के अंदर होता तो फिर गॉस सर्विस के अंदर चार्ज कितना हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फिर नेट प्लस क्यू चार्ज आ गया, पर होना 0 चाहिए। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है ना कंडक्टर वाला, वो इस गॉस सर्विस के बाहर होगा। गॉस सर्विस के बाहर मतलब इसके बाहर यहाँ। हाँ तो फिर तो मैं एक और गॉस सर्विस बनाऊंगा, हाँ तो इसके भी बाहर होगा। फिर मैं एक और गॉस सर्विस बनाऊंगा तो इसके भी बाहर होगा। तो फिर मैंने कहा लास्ट गॉस सर्विस बनाओ जो इस कंडक्टिंग मटेरियल में लाई कर सकती है। कहाँ? इसकी सरफेस में। हाँ तो उसके भी बाहर होगा। अब इसके बाहर है प्लस क्यू। अब एक स्टेप पे आते हैं। पता है ये जो बाहर वाली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नॉन यूनिफॉर्मली होता है। वो क्यों? रुक जाइए प्लीज, बोलिए मत, मुझे बोलने दीजिए। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। लो भाई, मैं भी लोगों से मैं देख देख करके मोटिवेट होता जा रहा है। ऐसे तो लोग हैं हमारी दुनिया में। लोग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बता रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सुनो सुनो सुनो, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कंडक्टर। तो स्फीयर नहीं है तो ये किसने कह दिया कि स्फीयर के पास ही रेडियस होती है? अरे घुमाव के पास होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये कंडक्टर गोला गोला जैसा नहीं है, गोल गोल कर्व जैसा? पर सर ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ तो तभी तो बोला नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। पता है जो अंदर वाला, मैं तो अभी बताता हूँ। अंदर वाला सर एक बात बताइए, आप अंदर वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ उसके बारे में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बताऊंगा, अभी नहीं। पर बाहर वाले के बारे में अभी बता रहा हूँ कि जब भी कंडक्टर की बाहर वाली सरफेस में जो चार्ज जाएगा ना, वो चार्ज सिग्मा वर्मा आर को फॉलो करेगा। इसका मतलब जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा ना दोस्त, वहां सिग्मा कम होगा, वहां सिग्मा। और सर एक बात बताइए, अब जब गोले को चार्ज देते थे तब तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट बनाते थे। अरे पर बात ये ना, गोले का हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। जब गोले का हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है तो हर जगह का सिग्मा सेम होगा। इसलिए जब भी हम किसी स्फीयर को, धीरे बोलूंगा यार, जब भी हम किसी स्फीयर को चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था, क्योंकि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती थी उसकी। धीरे धीरे, मैं थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा हो रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, ठीक है। सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जहां आर ज्यादा होगा, जहां आर ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगा। जहां आर ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम होगा। ए रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने तुम्हें पढ़ाया था वहां एनएलएम में, नहीं मोशन प्लेन में। देखो बना के दिखाता हूँ, देखो सुनो, सुनो बे, हेलो निशांत प्लीज, ऐसे देखो। सर आप हीरो बन रहे हैं ना ऐसे डायग्राम बना बना के? नहीं, तुम्हारे अंदर से डर भगाना है। और अगर डर भगाने में हीरो बन रहा हूँ तो फिर इट्स ओके, तुम्हारे लिए मैं ये हीरो बन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खुद देखो भाई, यहाँ पर, यहाँ पे देखो घुमाव, देखो यहाँ पे इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। तुम भूल गए जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है वहां घुमाव कम होता है। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, ये लो। अरे मैंने कराया था यार वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर के समय पे। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R। भाई तुम तो ये देख लो, जहां घुमाव ज्यादा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, क्योंकि घुमाव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। मैंने बोला था ऐसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू घुमाव। जहां घुमाव ज्यादा वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। हाँ तो यहाँ घुमाव सबसे ज्यादा है यहाँ। और सुनो भाई, अभी तो मैंने बताया ऊपर तुम्हें, क्या बताओ, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब तुम खुद बताओ कहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? R3 सबसे बड़ा है, R2 छोटा है, R3 सब, R1 सबसे छोटा है। और सुनो ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया।
इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने रो क्यों नहीं लिया? कंडक्टर को जब भी चार्ज दोगे ना, कभी उसके वॉल्यूम में नहीं जाएगा, वो सरफेस पर रहेगा। इसलिए पता है, कंडक्टर के लिए कभी तुम जिंदगी में रो नहीं सुन पाओगे। तुम क्यूब को चार्ज दे दो, अगर क्यूब कंडक्टर, तो सरफेस पे आ जाएगा, और क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। अगर तुम स्फीयर के पास वॉल्यूम होता है, लेकिन जब तुम स्फीयर अगर कंडक्टर है और उसको चार्ज दोगे, तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर को दिया गया चार्ज भी सरफेस पे आएगा। इसलिए पता है, कंडक्टर कैसा भी हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, जो भी चार्ज दोगे सरफेस पे आएगा, हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी। इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पता है, रो 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 होता है इंसुलेटर के लिए यूज। कंडक्टर के लिए कभी रो सुनोगे भी नहीं, क्योंकि कंडक्टर के वॉल्यूम में कभी चार्ज मिलेगा भी नहीं तुम्हें। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, वॉल्यूम में नहीं। इसलिए कंडक्टर के लिए हमेशा सिग्मा डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? इसलिए सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जहां आर ज्यादा वहां सिग्मा कम। तो बताओ सबसे ज्यादा सिग्मा कहां होगा? R1 पे सबसे ज्यादा सिग्मा, सबसे यहाँ। अब देखो यहाँ, इसका मतलब सिग्मा का मतलब यहाँ चार्ज ज्यादा होगा, ये लो ये। अरे यार, इसका मतलब यहाँ तो चार्ज यूनिट एरिया पे बहुत ज्यादा है यार। हाँ, तो यहाँ का सिग्मा ज्यादा है, यहाँ लो ऐसे होगा। पर आपने यहाँ बड़ा कम चार्ज दिया, अरे वहां पे सिग्मा कम है, यहाँ सिग्मा थोड़ा ज्यादा है। अब तुम खुद बताओ, चार्ज की क्राउडिंग कहां पे जाता है? शार्प बेस पे। यहाँ पे शार्प टर्न होगा, यहाँ पे शार्प टर्न होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो वो सिग्मा ज्यादा होगा। पता है, यहाँ का सिग्मा सबसे ज्यादा है। और अभी मैं आज नहीं, कल बताऊंगा कि किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जहां सिग्मा ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। पता है, इस कंडक्टर के आसपास जब तुम जाओगे ना, सबसे खतरनाक पॉइंट पता है कौन सा है? ये नॉक। नॉक पे सिग्मा ज्यादा है, इस नॉक पे सिग्मा ज्यादा है। पता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। और पता है, अगर तुमने एक लिमिट से ज्यादा चार्ज दे दिया ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जाएगा, तो यहाँ के पास वाली एयर टूट जाएगी और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब एयर टूट जाएगी तो वो कंडक्टिंग बन जाएगी, और कंडक्टिंग बन जाएगी तो चार्ज तेजी से फ्लो होने लगेगा एयर में। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना डिस्चार्ज का मतलब एक साथ डिस्चार्ज होता है, साथ खंभों पे स्पार्कलिंग आना, कहीं शॉर्ट सर्किट होना, शार्प नॉक पे होते हैं वो। कई बार तुम जाओ रास्ते में, स्पार्कलिंग हो गई, पक्का वो शार्प पेज होगा वहां, या फिर वाइट टच हुए होंगे, वाइट टच हटा दो। कई बार खंबे के पास आग लग रही है, तो आग वहां लग रही होगी, जाके शार्प पेज होगा उसका। अरे पोल के ऊपर ऐसे पोल होता है, सीमेंट का बना होता है, उसमें से लोहे के डंडे लगे होते हैं, उसमें से रेक्टेंगुलर टेप की शेप होती है, उसमें वायर बंधा रहता है, तो वहां पे शार्प पेज है वहां। तो यहाँ शार्प पेज ज्यादा होगा, मतलब सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा ज्यादा होगा तो चार्ज एनर्जी ज्यादा होगी, चार्ज एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां की पास वाली एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। पास वाली एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो चार्ज एयर में जाना चालू कर देगा, और चार्ज यहाँ पे एक साथ तेजी से रस रस का मतलब बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज भी करेगा एक साथ। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज कहाँ होता है? शार्प नॉक पे। मैंने आपको एक दिन बताया था, आज अच्छे से बता सकता हूँ। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शार्प एज नहीं दिए जाते, इसके वो राउंड शेप की बनाई जाती है। वो राउंड शेप की बनाई जाएगी तो हर जगह पे सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्म नहीं है उसका। ये बोर्ड देखो शार्प एज नहीं है, घुमा दिए इसको उन्होंने, क्योंकि कंडक्टिंग है, इसमें करंट चलता है, अगर किसी दिन इसके ऊपर चार्ज आ गया तो सबसे ज्यादा चार्ज इस कॉर्नर पे होगी यहाँ पे, और अगर किसी ने गलती से टच कर दिया, तुम जैसे लोग तो निपट जाओगे, तो खैर ये सहन भी कर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तुम बेटा इसको टच मत करना कभी, नहीं घर में ढूंढते फिर है। अरे तुम्हें समझ है, ये है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने इसका भाई। अच्छा, फिर तुम पकड़ ले इसको, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ओ भाई हेलो, ओ भाई टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं भाई, इसको पूरा करना है यार। सुनो भाई, ठीक है यार भाई साहब, ओके। सुनो भाई सुनो यार, ऐसी चीजों को पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए होता है। करो सर, आपने कंडक्टर नहीं पढ़ा है। मैंने कहा बेटा समय अंदर कंडक्टर पढ़ो। और सुन, एक सेकंड, ये बताओ यार क्या हुआ। अब आते हैं कंक्लूजन पे। किस पे आते हैं हम? कुछ ऐसे था ये। देखो, पता है भार वाली सरफेस पे कैसा चार्ज होगा, वो डिसाइड करता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है। अब देखो जरा, नोट फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। आज मेरी पता है क्लास कहाँ लगी है? 10th क्लास में।
यार एक दिन और लगी थी जब उस दिन ये लोग पेपर दे रहे थे। फोर स्पायरल कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, फोर स्पायरल कंडक्टर, कंडक्टर सुनो बे। ए पीटी वाले सर मत बोला, यही मारेगा अभी। कह रहा पीटी वाले सर। ए अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों क्लास लगी होगी। ए दिमाग दिमाग आगे चलो जरा, तुम आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो बे, आगे चलो, आगे चलो। ए सुनो इधर देखो, पता है ये सुनो भाई, ये स्पीयर है, एकदम मस्त स्पीयर है। अरे यार प्लीज सुन लो भाई, सुन लिया करो यार, इसलिए जा रहा हूँ मैं, वो सुनेंगे मुझे अच्छे से। आर आर एक बार को तो ना, जब मुझे पता लगा तो थोड़ा सा ईगो जागा, मैंने कहा यार ये क्या, फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ाना ही तो है, बच्चे ही तो है, उनको तो पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे एकदम अच्छे से। और यार क्या मास्टर है यार, मास्टर नहीं बोले, वो सर है ये, मास्टर तो तुम लोग बोलते हो, नहीं तुम लोग ऐसे बोलो क्या है ये। अरे देखो यहाँ पे ना रेडिएशन ऑफ, पता है क्या, यहाँ पे हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ये सेम है यार। तो पता है पॉइंट नंबर वन, बेटा क्या नाम है आपका, सुनो, हेलो बेटा सुनो, आप तो ये कह रहे हो ना क्या चलता रहता है यहाँ पे, है यही बेटा, यही दुनिया है, यही जिंदगी है बस, एक दिन सबको जाना है। सिग्मा सेम है। अच्छा हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो सिग्मा सेम होगा भाई, लो सिग्मा सेम होगा तो लो। अब बताओ भाई, कंडक्टर को जब चार्ज देते थे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है बताओ, चार्ज गिवन टू एनी स्फेरिकल कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है उसका, प्लीज तुम मत बोलो बेटा प्लीज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा तो थोड़ा रोक के दिखा दो, फिर मैं थोड़ा मना लूंगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है भाई। अरे सुनो भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे, देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ठीक, अच्छा पहले इसके कंक्लूजन पे तो आए, ठीक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ऐसा होता था। अब आते हैं नोट, कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन सुनो, ए प्लीज प्लीज सुन लो यार, ऐसा मत करो भाई। क्रिस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे, ये लो भाई। अब मुद्दे पे आते हैं, इसके अंदर मैंने कैविटी बनाई थी ऐसे, ये लो, ये इसके अंदर एक कैविटी बनी है, देखो ये देखो, सुनो भाई सुनो, प्लीज प्लीज सुनो, लड़कियों बोर्ड पे देखो, क्यों चार्ज दिया, अंदर रखा कि दिया था बताओ, प्लेस इनसाइड। अब मुद्दे पे आते हैं, देखो कंक्लूजन, प्लेस इनसाइड करा हमने, ठीक, तो इक्वलेंट अपोजिट यहाँ इंड्यूस हुआ, और उतना ही यहाँ सेम आ गया क्यू ऐसे। पर यार एक बात बताइए, जब हमने इसको दिया, जब कंडक्टर को चार्ज दिया था ना, तो सिर्फ एक ही एक्शन हुआ था, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन जब अंदर रख दिया ना, तो सेंटर अंदर रखा, तो इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ इक्वलेंट अपोजिट, और बाहर वाली सरफेस पर चला गया सेम, सेम नेचर का चार्ज चला गया। यार इसका मतलब यहाँ पे तीन एक्शन हुए, पता है, दोबारा फिर बोलता हूँ, अब कंक्लूजन पे आ रहा हूँ मैं, सुनो जरा, पता है अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, कि कंडक्टर पे दो एक्शन होते हैं, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज प्लेस इनसाइड कंडक्टर। अरे उन सर का फोन आ गया क्लास के लिए, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ अभी क्लास में मैं खाना खा लूँ, अभी अभी जस्ट अभी है क्या, जस्ट अभी है, 3 बजे से है क्या, तो मैं अभी मैं छोड़ के बस खाना खा लूँगा 10 मिनट में, ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, ये लो भाई, आ गया बुलावा, ये लो, ये लो भाई, ठीक है, ये अक्षर मेरी उस पर हंस रहा है। अच्छा अगर मैं तुम पे ऐसे हंसूँ ना, तो मैं रावण बन जाऊंगा। लो भाई, चलो मुद्दे बात है, बात पहले मैंने आगे क्या लगा बताओ, चार्ज गिवन, गिवन का वाला ऐसे देना, दिया तुमने, दोगे तो कहा जाएगा बताओ,
दोगे तो अंदर कुछ नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बाहर चला गया। कहाँ चला गया? बाहर, है ना? पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज, पूरा प्लस क्यू यहाँ चला गया सरफेस पे। प्लस क्यू सरफेस पे आ गया, पूरा का पूरा प्लस क्यू। अंदर कितना गया बताओ? 0। कितना गया? 0। और सुनो जरा, पता है? और सुनो जरा, अगर तुमने अंदर रखा है ऐसे क्यू, सुनो सब लोग, तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू जाएगा यहाँ, ये अंतर होता है देखो। इसलिए कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं ना, तो वो सिर्फ सरफेस पे जाता है। कहाँ जाता है? लेकिन अगर अंदर रख दिया ना, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा अंदर वाली साइड पे, और सेम जाएगा, चला जाएगा बाहर वाली साइड। कैसे समझ नहीं आया? और बताओ बेटा, बाहर वाली सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करता है? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को। इससे ज्यादा बकवास फिर करेगा।